नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, केंद्र में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस पूर्ण बहुमत हासिल कर केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है? या फिर दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस इस बार केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा की सभी 543 सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। तो एक एक करके हर राज्य के बारे में जानेंगे, किस राज्य में कितनी लोकसभा सीट है और किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों, इस बार मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी इस बार काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रही है। तो अब की बार कौन सा गठबंधन कितना मजबूत है, आज के सर्वे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस बार मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस से जो आम आदमी पार्टी है वो भी अलग हो चुकी है और वहीं पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी अलग हो चुकी है। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में जो डीएमके यानी कि एमके स्टोलिन की जो पार्टी है डीएमके, वो भी अलग हो चुकी है। तो इस बार इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है, यह भी इस सर्वे में देखने वाले हैं। सभी पार्टियों के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए सर्वे शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है अब की बार जो है केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना सकता है, या इसके अलावा किसी अन्य दल की सरकार बनने जा रही है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं लोकसभा की सभी 543 सीटों का राज्यवार सर्वे। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 80 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 45 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहां पर 35 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 22 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 40 सीट है। तो और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए अलायंस 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य गुजरात की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 26 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए अलायंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते एनडीए के खाते में यहाँ पर 25 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया अलायंस के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 39 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर दोस्तों 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 48 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखें तो यहाँ पर एनडीए को 28, इंडिया अलायंस को 18 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 42 लोकसभा सीटों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस भी यहाँ पर 22 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए अलायंस 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 6 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 7 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए अलायंस 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 4 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर
शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 21 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 5, इंडिया अलायंस को 10 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 3, इंडिया अलायंस को 10 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 28 सीट है और ताज़ा सर्वे जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है उसके अनुसार एनडीए अलायंस यहाँ पर 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए अलायंस को 2, तो वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं इंडिया अलायंस को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य असम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोकसभा की 14 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए अलायंस 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 17 सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 5, इंडिया अलायंस को 8 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य झारखंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 8, इंडिया अलायंस को 6 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुल 10 लोकसभा सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए को 6, इंडिया अलायंस को 4 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुल 7 लोकसभा सीट है और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए अलायंस एक तरफा 6 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इंडिया अलायंस को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया अलायंस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया अलायंस को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 5 लोकसभा सीटों पर एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया अलायंस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य नागालैंड की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एनडीए और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मिजोरम की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भी विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एनडीए और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर एनडीए अलायंस जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर एनडीए अलायंस जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य गोवा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया अलायंस को 1 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य मेघालय की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर भी एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इंडिया अलायंस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 2, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 306 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर सकता है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस 198 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 39 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस पूर्ण बहुमत हासिल कर केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है। धन्यवाद।